अभी हम सुल्तानगंज विधानसभा में और हमारे बगल में जो है आरजेडी के कदावर नेता है जो कि गरीब गुरुओं का लगातार ये मदद करते रहते हैं। अगर कोई रोड पर गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसको बढ़ चढ़ के इन्होंने मदद करने का काम करते हैं। आज करते हैं आज जिस प्रकार से बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है, तो क्या कहिएगा। दिल्ली में जो है 2500 रुपया मिलता है, लेकिन बिहार 2500 रुपया के आसपास मिलता है, बिहार में 400 मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार सरकार को केंद्र सरकार किस तरह अपेक्षित कर रहा है, यह तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बिहार को हर हमेशा सौतेले व्यवहार के रूप में देखना चाहता है। आज गरीब गुरुओं किस तरह महंगाई के मार जी रहा है, यह बोलने का वक्त नहीं है। जिस प्रकार से आज महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया है। कोई चीज सस्ता है क्या, ये पहले बताइए। बिहार में गरीबों के लिए कोई चीज सस्ता नहीं है। खाली जीएसटी मार चल रहा है, जीएसटी पे जीएसटी। केंद्र सरकार ने लोग मुक्ति धाम सस्ता नहीं है, खाली जीएसटी मार चल रहा है, जीएसटी पे जीएसटी। केंद्र सरकार ने लोग मुक्ति धाम जो अंतिम सांस लेता है, कफन जो होता है, उस पर जीएसटी लगा दिया है। जिस पर रबड़ पे जीएसटी लगा दिया है। कागज कलम कॉपी जो स्टूडेंट का पढ़ने का हथियार है, कागज कलम हथियार है ना स्टूडेंट का, उस पर देखिए जीएसटी की लगातार देखा जाता है कि बिजली से लोग यहाँ बिहार में परेशान से बिल देने में। पूंजीपति का लड़का पढ़े, गरीब का लड़का पढ़ने से वंचित हो जाए। बिहार में महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया है। जीएसटी देख लीजिए, जीएसटी। आज चीनी का भाव देखिए, सरसों तेल का भाव देखिए, किस तरह केंद्र सरकार ने किल्लत किया है। और 2025 में तेजस्वी यादव की जब सरकार बनेगी तब महंगाई पर कंट्रोल होगा। जिस तरह उन्होंने 17 महीने में नौकरियों करके देकर पूरे देश में नाम कमाया, उसी तरह गरीबों का हक के लड़ाई के लिए उन्होंने पहल करेगा। तो माई बहन योजना क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आपको टिकट देंगे, विधानसभा से लड़िएगा चुनाव? अरे विधानसभा अभी बहुत दूर है, हमको विधानसभा अभी नहीं लड़ना है। लग रहा है मैदान में आप भी आ रहे हैं। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। विधानसभा अभी हमारा उम्र है ना, हम लोग अभी खट रहे हैं। हम लोग राजद का वर्कर है। राजद हम 1990 से राजनीति करते हैं, राहुल जी। और हम लोग जो हाई कमान का आदेश आता है, ना जो हाई कमान का आदेश आता है, मैं पार्टी के लिए संगठित होकर मैं काम करता हूँ। अगर टिकट देके चुनाव लड़िएगा? कोई जरूरी है कि टिकट और एमएलए बनने से, सिर्फ हम राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए हम संगठन चला रहे हैं। हमसे भी कोई पुराना है क्या, बतावे तो। सुल्तानगंज विधानसभा या तारापुर विधानसभा में लगातार देखिए दिल्ली में हुआ, झारखंड में हो, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, लेकिन हम पार्टी का जो है ना कमान, जो हाई कमान का निर्देश आता है, हम मीटिंग में भागीदारी लेते हैं और राष्ट्रीय जनता दल को घर घर तक संदेश पहुंचाते हैं और मजबूत करने का हम काम करते हैं। आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, उस समय की बात हम करते हैं। आज भारतीय जनता चरवाहा विद्यालय खोल दिए थे। चरवाहा विद्यालय ने वैसे आदमी को सांसद हो या विधानसभा भेजने का काम भगवतिया देवी को, भगवतिया देवी हो या मुन्नी रजक हो या उर्मिला ठाकुर हो। आज मुन्नी रजक कपड़े धुलाई का काम करती थी, कपड़े का करता था पटना में, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने
उसको एमएलसी लगातार देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर लगातार अति पिछड़ा का भी बैठक किया जा रहा है पटना में, और लगातार पासी सम्मेलन भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पार्टी संगठन करने का उद्देश्य है कि चुनाव नजदीक आ गया है, बिहार में रणभेदी पड़ चुका है, अब अपना अपना सब तैयारी कर रहे हैं। लगातार कहा जाता है बिहार में कि देखिए, जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा दुश्मन से लड़ने के लिए, एकाएक आप मैदान में चले जाइएगा तो आप हार जाइएगा। भीमराव अम्बेडकर ना आप हार जाइएगा राहुल जी, पहले मेरा बात सुनिए। आप कह रहे हैं जब तक हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, आप देख लीजिए महाभारत हो या रामायण, पहले सेना सब तैयारी करता था तब युद्ध जीतता था। लगातार न भीमराव अम्बेडकर का कथन है शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा, लेकिन तेजस्वी यादव खुद नौवीं फेल है, खुद शिक्षित नहीं है, तो लोग को कैसे शिक्षित वो करेंगे? देखिए, जितना बाबा साहब का संविधान था सब भारतीय जनता पार्टी ने उसको मिटाने के लिए एड़ी चोटी कर रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे कहा था, संगठित रहो, संगठन रहो और शिक्षित बनो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों सब ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षित। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक विकास नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए बाबा साहब किस तरह संघर्ष करते थे, चाहे बाबा राम भीमराव अम्बेडकर हो या कर्पूरी ठाकुर हो या जगजीवन राम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद स्वामी हो, इन लोग का कभी नहीं मिटने वाला है। इन लोग ने जो वचन दिया है हमारा पूर्वजों तक चलते आ रहा है। लेकिन भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग ने ये सबको बदनाम करने का काम करते हैं। क्या लग रहा है कि गरीब गुरबा का काम अभी आज श्रावणी मेला 90 दिन बचा है, लेकिन सुप्रसिद्ध श्रावणी मेला वो अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं कर रहा है। क्या बात है? सही बात है कि यहाँ आप बताइए राहुल जी, विश्व में सबसे कितना बड़ा मेला है? सबसे बड़ा मेला है, और 3 महीना पक्का श्रावणी मेला प्रारंभ होने जा रहा है। कोने कोने से आदमी आते हैं। सही बात। हम लोग कहते कहते थक गए, गए, अभी गंदगी है, उम्मीद खो गए, लेकिन श्रावणी मेला को अभी तक राष्ट्रीय मेला क्यों नहीं दर्जा मिल रहा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। प्रयागराज हो गया, लेकिन हमारा सुल्तानगंज राष्ट्रीय मेला नहीं हुआ, क्यों? और भाजपा का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाहता। नीतीश कुमार कहे कि हम विकास करेंगे, सुल्तानगंज का और भी विकास हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री को से कितना बेहतर हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ बीजेपी के नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। पावनी गंगा के तहत जो है कितना सुल्तानगंज घाट का, सुल्तानगंज को अंतर्राष्ट्रीय मेला दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? यह आप लोग संदेश पहुंचाइए हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को। क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस पर ध्यान देता है? क्या रहता है श्रावणी मेला और राष्ट्रीय मेला घोषित होना क्या चाहिए। लगता है कि सुल्तानगंज से जो देवघर जाते हैं, शौचालय की भी स्थिति कैसी रहती है? देखिए, यह तो प्रशासनिक और के तरह से व्यवस्था किया जाता है। हम लोग का मूल मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित होना चाहिए। श्रावणी मेला के नाम पर आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। जैसे प्रयागराज में आर्थिक पैकेज मिला संगम मेला के नाम पर, उसी तरह श्रावणी मेला में आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने वृक्ष लगा दिया और अच्छा सुविधा देते हैं सावन के समय, लेकिन उनको साल भर देना चाहिए सुविधा। श्रावणी मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है। मान लीजिए जब अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित हो जाएगा, अपने आप विकसित हो जाएगा। क्या कहिएगा, अभी तक सुल्तानगंज से देवघर रेलवे लाइन का जो है कटोरिया होते अभी तक धरातल पर नहीं नजर आ रहा है। जब तक एनडीए सरकार रहेगा देश में, तब तक सुल्तानगंज से देवघर रेलवे लाइन नहीं बनेगा। मैं आपको कहता हूँ, अलग अलग जगह बन गया, लेकिन 15 साल हो गया लालू शासन में ये रेलवे लाइन
असरगंज भाया तारापुर बेलहर कटोरिया सगरमपुर होते हुए देवघर तक प्रस्तावित था, लेकिन आज क्यों क्या नहीं कहिएगा, चालू हो बिहार में रहा आज है? रसोइयों इसको ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया है? या तो एनडीए सरकार बतावे। यहाँ का सांसद विधायक एक बार लोकसभा सदन में मांग उठाया है क्या? बताइए हमको। चाहे बांका सांसद हो, चाहे भागलपुर लोकसभा का सांसद हो, खाली इजुल फिजुल सदन में उठाते रहता है, लेकिन सुल्तानगंज से देवघर जो पुराना मांग है वो सबने उठाता है। लगातार देखने को मिलता है कि स्कूल में रसोइया काम करती है, लगातार बर्तन बच्चों का मांजने का काम करती है, लेकिन उसको सही ढंग से पेमेंट 1650 रुपया ही मिलता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। सरकार का जो इच्छा होता है वो करता है। तेजस्वी यादव का जिस समय मुख्यमंत्री थे तो आप देखे थे मानदेय कितना सबका बड़ा था, कहीं पे सबको मिल जाता था। चलो यहाँ स्वच्छता हो, चाहे रसोईया दीदी क्या लग हो, रहा है कि- चाहे जीविका दीदी क्या- हो, क्या- जिस समय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे उस समय ये हाल नहीं था। क्या लग रहा है कि बड़े बड़े और स्कूलों आने में- वाला चुनाव में तेजस्वी की सरकार बनेगा। क्या उसको कोई ताकत नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री से रोक सकता क्या लग रहा है कि बड़े बड़े जो इस बार गरीब सब तैयार है। बड़े बड़े स्कूलों में जो है 25% गरीब बच्चों गरीब को- हक लड़ने के लिए तैयार है। तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वो एड़ी चोटी कर देंगे। और जितने भी बिहार में पूंजीपति है उसको ताकत नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्या लग रहा है कि रोक सकेगा। लोकतंत्र का सबसे अधिकार विकास है। 25% तेजस्वी यादव ने किस तरह विकास किया था आप जान रहे हैं। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, खाली पलटी मारने में रहता है। नीतीश जी ठीक है काम किया क्या है, फिर पलटी मारेंगे क्या? पलटी अभी तो देखिएगा न क्या होगा। अभी खिलाने होगा क्या? खेला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले खेला जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उसको टॉर्चर कर रहा है, खेला तो होने है। क्या लग रहा है कि बड़े स्कूल में 25% गरीब बच्चों को में पढ़ाया जाता है? गरीब बच्चे लोग अपना अपना जहाँ भी नामांकित बच्चे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में, और जो सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत एजुकेशन में लाए। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी भी है। लगातार बेरोजगारी के लिए लोग हर एक स्टेट जा रहे हैं। हमको बिहार कहने में शर्म लगता है। बिहार में क्या चीज का कमी है? नीतीश जी का जंगल राज ना खत्म बिहार किया। में क्या चीज का कमी है? नीतीश जी कहते हैं हम जंगल राज खत्म किए। जंगल राज ने ये सब भारतीय जनता पार्टी में लोग बोलता है। नीतीश कुमार के मुंह से कभी सुने हैं जंगल राज? 2-4 गो ब्रांड भारतीय जनता पार्टी का है, वही जंगल राज करता है। आप कभी मुख्यमंत्री मुंह से सुने हैं जंगल राज? बताइए तो। ये सब विधानसभा चुनाव हम लोग लग गए। क्या लगेगा 2025 के विधानसभा चुनाव? निश्चित रूप से हमारे तेजस्वी की सरकार आएगी। कोई माइक लाल न है को तेजस्वी को रोक सकेगा। तो देखिए किस प्रकार से हमारे सामने राजद के जो है नेता हैं और किस प्रकार से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि गरीब गुरबा का महंगाई से लोग परेशान हैं और रोजगार से लोग परेशान हैं। रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग दिल्ली जाते हैं, कोई राजस्थान जाते हैं, कोई बम्बई जाते हैं, कोई केरल जाते हैं। क्या आज बिहार में अपराधियों का देखिए कितना मनोबल बढ़ा है। अब जंगल राज करता है। कोई महिला सुरक्षित है क्या? नीतीश कुमार तो महिला को सम्मान देते हैं। आज देखिए कितना हत्या दर बढ़ा है। आज बिहार में हत्या, लूट, डकैती, अपराध कितना बढ़ा है। आप उसका ग्राफ देख लीजिए बिहार सरकार के पोर्टल पे। प्रतिदिन हत्या हो रही है। क्या आरा में हत्या, सुपौल में हत्या, मुंगेर में हत्या, भागलपुर में हत्या। कौन जिलों में हत्या नहीं हो रहा है? पहले बताइए। आप लोग सही बात को मुद्दा उठाइए। बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही है।
एक दिन भी न जो हत्याएं नहीं हो रही है। क्या लग रहा है कि खाली जंगल राज करते हैं। क्या लग रहा है कि प्रशासन लोग जो है ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं? अब प्रशासन लोग क्या करते हैं उसका जिम्मेवारी प्रशासन नहीं बनेगा। आप हत्या का बात बोला, हत्या रुका है क्या बिहार में? रोज हत्या हो रहा है। पेपर आप नहीं पढ़ते हैं क्या? पहले तो हमको बताइए, हमारे मुख्यमंत्री नहीं देखते हैं टीवी? बोल रहे हैं कि अशोक ये चौधरी बतावे भाजपा के लोग कौन दिन हत्या नहीं होती है, उसका बुलेटिन प्रसारण करें प्रतिदिन। अशोक चौधरी जी हम बोलते भाजपा हैं से कहना चाहते हैं कि आप रोज आम आदमी के सामने दीजिए कि किस दिन हत्या नहीं हुआ। हत्या का ग्राफ बिहार में बढ़ गया। चलिए इसी बात से मैं भारत की आवाज से अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।